अखिलेश यादव ने दुखद झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर सीएम योगी के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने गोरखपुर घटना की याद दिलाते हुए कहा कि इसे एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाना चाहिए था। उन्होंने बजट और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी पूछा। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दुख की बात है कि आज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जब गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई थी तो उन्हें सावधान हो जाना चाहिए था। फतेहपुर सीकरी एएसआई की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते रहे हैं। कभी यहां आने वाले लोग बिरयानी बना लेते हैं तो कभी लपके इतने तानाशाह हो जाते हैं कि पर्यटकों से झगड़े करने लगते हैं। अभी एक गाइड द्वारा पर्यटक से ठगी का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब बुलंद दरवाजे तक साइकिल और मोटरसाइकिल पहुंच गई। इस मामले में एफआईआर कराने की बात की है। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं रही। वो सिर्फ मुसलमानों के वोटों से अपनी सरकार बनाती है, लेकिन मुसलमानों के हित का कोई काम नहीं करती। वो सिर्फ मुसलमानों को लटकाने और झटकाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सपा सांसद आदित्य यादव और उनके पिता मुसलमानों के सबसे बड़े गुनहगार हैं। पीलीभीत में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गोदाम से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद की है। गजरौला थाना क्षेत्र के सुहास रोड स्थित मेसर्स खान भंडार में छापेमारी कर 38 बोरियां नकली एनपीके खाद जब्त की गई है। इस मामले में गोदाम को सील कर दिया गया है और आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज में एक विशेष धार्मिक आयोजन के तहत 180 किलो वजनी गोल्ड प्लेटेड श्री राम यंत्र पहुंचा है, जिसे अष्ट धातु से बनाया गया है। ये यंत्र आंध्र प्रदेश से एक विशेष रथ में यात्रा करते हुए मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से होते हुए प्रयागराज पहुंचा। इस रथ का स्वरूप किसी मंदिर से कम नहीं है, जिसमें श्री कांची कामकोटी पीठ का स्वरूप दर्शाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पूर्व बसपा विधायक और करणी नारायणी कृष्ण सेना के संरक्षक विजय यादव ने बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार को लेकर विवादित बयान दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। ऐसे में वो बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए और एक डिफेंडर और फॉर्च्यूनर कार इनाम में देंगे। चंदौसी में नगरपालिका परिषद की ओर से पिछले एक सप्ताह से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने सुभाष रोड स्थित अपने पिता स्वर्गीय बाबूराम की दुकान पर खुद हथौड़ा चलाकर नागरिकों को अभियान में सहयोग करने का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी के बेटे की व्हाट्सएप पर तस्वीर लगाकर 2 करोड़ 8 लाख की ठगी का मामला उछलता जा रहा है। जांच में पता चला है कि इस रकम में से कुछ रुपयों का इस्तेमाल बेंगलुरु में क्रिप्टो करेंसी की खरीदने में किया गया है। हालांकि पुलिस पता लगा रही है कि कितने पैसों से क्रिप्टो करेंसी खरीदी गई है। जिन खातों से खरीदारी की गई है उन खाता धारकों को पुलिस ने अपनी सूची में शामिल कर लिया है। जीआरपी द्वारा 121 गुमशुदा मोबाइल्स को रिकवर कर जहां उनके स्वामियों और मोबाइल धारकों को वितरित किया गया, तो वहीं इन मोबाइलों को पाकर आम लोग खासा खुश नजर आए। जीआरपी इंस्पेक्टर ने बताया कि इन मोबाइलों की कुल कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा है और इन मोबाइलों को पाने वाले रेल यात्री आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए हैं और इन्हें वास्तविक मोबाइल स्वामियों को दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि आज वो लोग समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं जिनका इतिहास मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने और चलाने का रहा है। समाजवादी पार्टी समझती है कि इतिहास के पन्ने पलटने की बजाय वर्तमान देखा जाए, जो वर्तमान में समस्याएं हैं उन पर बात की जाए। सीएम से हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं उनका क्या होगा।